नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारी सीरीज़ है जिसके अंदर हम जो हमारे मीडिया है, जो हमारा फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, जर्नलिज्म है, उसकी खामियों पे एक तरीके से बात करते हैं और ओवरऑल उन्हीं की एक तरीके से काम को प्रॉपर तरीके से ना करने की वजह से हमारे सिस्टम के आज ये हाल है कि आम जनता इतनी ज़्यादा त्रस्त है। और ओवरऑल तो हम सिर्फ और सिर्फ दोष देते हैं कि हमारे देश के नेता भ्रष्ट हैं या हमारे देश के नेता अगर सुधर जाएँ तो देश के हाल सुधर जाए, पर कंडीशन कहीं और है। ये तो एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ हम जुमला बोल देते हैं कितने समय से। ओवरऑल हमारा जो मीडिया सिस्टम है, हमारा जो जर्नल सिस्टम है, उसके हाल बुरे हैं, इसलिए ओवरऑल देश के हाल बुरे हैं। तो अभी रिसेंटली एक एक एग्जांपल, इसका प्रोमिनेंट एग्जांपल हमें देखने को मिला कि किस तरीके से जो खान सर हैं, जो एक तरीके से आपके कोचिंग्स में हैं और के स्टडी सेंटर भी है उनका। तो बिहार के संदर्भ में उनके एक तक चैनल्स वाले जो हैं उनका इंटरव्यू ले रहे थे और उसके अंदर उन्होंने बोला इस तरीके से कि आज अगर कोई इसरो का साइंटिस्ट अगर बिहार में इलेक्शन लड़े तो वो आज वो मुखिया का चुनाव भी जीत सकता है, एमएलए और एमपी तो बहुत दूर की बात। और उसके बाद हमारे जो मैनेजिंग एडिटर हैं वो बैठ के सुन रहे हैं, हाँ हाँ, नहीं नहीं, सही बात है। और अगर आप इसको इसको ब्रॉडर वे में समझेंगे तो ऐसा क्यों है। आज अगर एक कोई पढ़ा लिखा इंसान, अगर कोई एक इंटेलेक्चुअल इंसान या कोई प्रॉपर प्रोफेशनल इंसान, भले वो इसरो का साइंटिस्ट हो या तो भले वो डॉक्टर हो, भले वो इंजीनियर हो या साइंटिस्ट हो या ओवरऑल किसी भी फील्ड में डिफरेंट उसने अपने एजुकेशन से या अपने नॉलेज से अगर चीज़ को अचीव किया है या कोई वो ओवरऑल चीज़ों को जानता है और समाज की बेहतरी के लिए वो अच्छा काम कर सकता है और वो चुनाव लड़ने जाए तो वो क्यों नहीं जीत सकता। वो इसलिए नहीं जीत सकता क्योंकि हमारे देश का मीडिया उसको स्पेस ही नहीं देगा। हमारे देश का मीडिया उसको कभी उसे इंटरव्यू के लिए ही नहीं बुलाएगा। ओवरऑल किसी भी समाज में अगर कोई एक इंसान खड़ा होता है इलेक्शन के लिए तो उसकी अच्छाइयाँ या उसकी बुराइयाँ, उसकी खामियाँ या उसकी बेहतरी बताना या लोगों को समझाना किसका काम है? मीडिया का। मीडिया बताएगा ही नहीं कि ये इसरो के साइंटिस्ट हैं या ये कुछ बेहतरी कर सकते हैं या इनकी ये सब एडवांटेजेस हैं या इनकी ये सब डिसएडवांटेज हैं। अगर आप इनको मौका दें तो इस तरीके से ये आपके समाज की बेहतरी के लिए, आपके क्षेत्र की बेहतरी के लिए या आपकी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, या अगर सांसद के इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं तो आपकी प्रॉपर जो सांसदिक क्षेत्र है उसकी बेहतरी के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इन लोगों ने क्या क्या किया है, अगर उनका प्रॉपर इंटरव्यू लिया जाए। ऐसा होगा ही नहीं। ये सुबह शाम उन्हीं प्रोमिनेंट नेताओं का इंटरव्यू दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे, जिनसे काफ़ी बार ये फाइनेंशियल टर्म्स में डीलिंग करते हैं या ओवरऑल उन्हीं के साथ ये सुबह शाम डिस्कशन करते रहते हैं। उस नए इंसान को ऐसी अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी कि अपनी विचारधारा बता सके या अपना विज़न बता सके, अपना पर्सपेक्टिव बता सके। वो सिर्फ और सिर्फ संघर्ष करते करते अपने जो थोड़े बहुत पैसे होंगे, जो उसका हार्ड अर्न मनी होगा, जो उसने टैक्स दे के थोड़ा बहुत बचाया होगा, वो भी ख़त्म कर बैठेगा और उसके बाद फिर हार के फिर दोबारा से अपने फील्ड में ही चला जाएगा। उसे अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी, उसे इक्वल अपॉर्चुनिटी, उसे ट्रांसपेरेंट तरीके से अपने विचार तक बताने का एक तरीके से प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाएगा तो वो जीतेगा कहाँ से। ये खामियां हैं हमारे सिस्टम की, है कि खामियां हैं हमारे मीडिया जर्नलिज्म की, जिसकी वजह से ओवरऑल देश की ये हाल है। जय हिंद, जय भारत।